नमस्कार दोस्तों। तो अभी आपको पता है कि इंडिया को बिल्कुल टारगेट करने का कोशिश किया जा रहा है यूएसए द्वारा, और इसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन का बहुत बड़ा रोल है, रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत बड़ा रोल है। अभी रिसेंटली किंजल सर ने इसको कवर भी किया कि ट्रंप ने 500% तक टैरिफ लगाने का धमकी दे दिया था इंडिया के ऊपर। ये सारी चीज़ें तो चली रही हैं, किंजल सर ने ऑलरेडी उसको कवर किया ही है। अब यहाँ पर यूक्रेन ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। यहाँ पर यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया है यूरोपियन यूनियन से, यूएसए से, कि वो इसके ऊपर कोई स्टेप लें, वो इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लें। बेसिकली उसके यूक्रेन का कहने का मतलब ये है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दो। हुआ एक्चुअल में क्या है कि जो शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया इस टाइम पर कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि बहुत भयंकर ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया कर रहा है, उन सारे ड्रोन्स के अंदर यूक्रेन ने जो भी ड्रोन्स पाए गए हैं उसमें यूक्रेन को कुछ इंडियन ओरिजिन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिले हैं, और इसीलिए यूक्रेन का मानना है कि भारत एक तरीके से रशिया को इसमें सपोर्ट कर रहा है। अब पूरा कहानी समझते हैं एक्चुअल में ये क्या है और क्यों इंडिया को चारों तरफ से टारगेट करने की कोशिश हो रही है, और एक्चुअली में क्या चल रहा है, पूरी कहानी समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन करते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। 24,999 का प्राइस है, प्लस इसमें 1 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी इसमें आपके लिए लगाए जाएंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर ये आपको मिला है, और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपको दे दी है। तो अब यूक्रेन ने पूरा नया बवाल जो खड़ा किया है, एक्चुअली में हुआ क्या है कि यूक्रेन ने पहले भी इस कंसर्न को उठाया था, अभी फिर से इस कंसर्न को उठाया है उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सामने। यूरोपियन यूनियन से बेसिकली वो मतलब मांग रहा है कि भाई आप किसी तरीके से इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाओ, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो हर तरीके से रशिया को सपोर्ट कर रहा है। चाइना के ऊपर तो, चाइना के बारे में तो वो कह ही चुका है, अब वो उसका नेक्स्ट टारगेट भारत हो चुका है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार जो है इंडिया को धमकाने की कोशिश, इंडिया को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई इसका दिया है। अब वहाँ पर यूक्रेन ने कहा कि देखो हमें जब वो रशियन ड्रोन्स मिले हैं, उन रशियन ड्रोन्स में कुछ पार्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं, वो इधर इंडियन ओरिजिन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैं और या तो इंडिया में उनकी असेंबलिंग की गई है। अब ये जो ड्रोन्स हैं एक्चुअल में जो रशिया ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, वो सारे ईरानियन बेस्ड ड्रोन्स हैं। उन ड्रोन्स का नाम है शाहिद ड्रोन्स। शाहिद 136 कॉम्बैट ड्रोन्स कहा जाता है उनको, जिसका इस्तेमाल रशिया भर भर के कर रहा है। और इसका कारण भी है क्यों वो शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। देखो ये कोई बहुत एलीट ड्रोन्स नहीं है, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है रशिया, क्योंकि ये ड्रोन्स कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं शाहिद 136 ड्रोन्स, इसीलिए रशिया उनका इस्तेमाल कर रहा है। अब इसी शाहिद 136 ड्रोन्स में यूक्रेन का कहना है कि सारे इंडियन ओरिजिन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिसका ड्यूअल यूज़ हो रहा है, और इसीलिए भारत के ऊपर सैंक्शंस लगना चाहिए, उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगना चाहिए। अब देखिए, इंडियन ऑफिशियल्स या इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास पहले भी मतलब लास्ट ईयर ये मैटर गया था डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कि शायद 136 ड्रोन्स में आपका पार्ट्स इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडियन ओरिजिन पार्ट्स इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद जब यूरोपियन यूनियन के जो एनवॉय थे इंडिया जो आए थे, डेविड ओ सुलिवान, ये एक्चुअल में जो उनका सैंक्शन पैकेज था उसको एक्सप्लेन करने आए थे भारत उस समय पर भी। और उन्होंने इस सैंक्शन पैकेज में एक्चुअल में रशिया के ऊपर हम क्या सैंक्शंस लगा रहे हैं, रशिया की जो वाडिनार रिफाइनरी काम करती है जो ऑयल से रिलेटेड, उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगा रहे थे, उसको लेकर के भारत आए थे डेविड ओ सुलिवान। तो डेविड ओ सुलिवान ने भी इस बात को भारत में आकर के कहा था कि आपके कुछ कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को शायद 136 ड्रोन्स में पाया गया है। यूक्रेन उस कंसर्न को बार बार उठा रहा है। उस टाइम भी भारत ने, उस टाइम भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका जवाब दिया था कि देखिए हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत से पार्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको, और वो ड्यूअल यूज़ के लिए कोई लॉ इसमें ब्रेक नहीं हो रहा है। उस समय भारत ने इसका जवाब दिया था। 2 कंपनियों का नाम इसमें आया यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने एक नाम बताया विषय इंटर टेक्नोलॉजी, एक्चुअल में ये यूएस बेस्ड फर्म है, तो विषय इंटर टेक्नोलॉजी, और दूसरा ऑरा सेमीकंडक्टर, ये बैंगलोर बेस्ड फर्म है। तो ऑरा सेमीकंडक्टर और विषय इंटर टेक्नोलॉजी, इन दोनों कंपनीज का नाम आया। इन दोनों को बैन करने की बात यहाँ पर कही। अब अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो ये बारकोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी रिसेंट जो चल रहा है उसकी न्यूज़ की खबरें मिलेंगी, प्लस उसके साथ साथ आपको डेली क्विजेस मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। अगर आप
आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। नाउ अब ये जो कंपनी है विषय टेक कंपनी जो है, इसने एक ब्रिज रेक्टिफायर, कहा जा रहा है कि उसको ब्रिज रेक्टिफायर जो कि वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम के पास लगा हुआ है, उसको असेंबल किया है। और दूसरी जो हमारी ये कंपनी है औरा सेमीकंडक्टर, जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, इसने एक्चुअल में एक चिप बनाया था जिसको नेविगेशन एंटीना में, जो सैटेलाइट नेविगेशन एंटीना है, उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऑफिशियल्स ने इस चीज़ के ऊपर क्लैरिफाई किया, भारत ने भी इस चीज़ के ऊपर क्लैरिफाई किया कि ये जो भी प्रोडक्ट्स ये दोनों कंपनी बना रही हैं, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्यूअल यूज़ आइटम्स हैं, मतलब उनको सिविलियन और मिलिट्री यूज़ दोनों के पर्पस से यूज़ किया जा सकता है। अब कोई मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, कोई सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, ये तो मतलब उसके ऊपर है। हम तो उसको ड्यूअल यूज़ के लिए बना रहे हैं और वो इंटरनेशनल लॉ से पूरी तरीके से संगत है और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करके वो उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी यूक्रेन को हमने पिछले साल दे दिया था, लेकिन जानबूझ करके इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूक्रेन इस इशू को और ज़्यादा रेस कर रहा है, ताकि अब डोनाल्ड डंकापति ट्रंप का दिमाग आपको पता ही है, तो वो जानबूझ करके इस चीज़ को और ज़्यादा रेस कर रहा है कि ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और वो अपना सपोर्ट पीछे ले। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी यही बात, सेम बात कही कि इंटरनेशनल लॉ वो लोग फॉलो करते हैं और हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक लॉ, डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क भी बहुत स्ट्रांग है, जिसको फॉलो करके ही कोई आगे बढ़ सकता है। तो हम दोनों फॉलो करते हैं, वो कंपनी दोनों फॉलो करती हैं, पूरा ड्यू डिलिजेंस इस पर रखा जाता है और तब इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इसमें कोई ऐसी गलती की बात हो ही नहीं सकती। अब उसका कोई अनऑथराइज्ड यूज़ कर रहा है तो उसमें भारत या ये कंपनीज कुछ नहीं कर सकती, ये कंपनी सिर्फ उसको बनाती हैं और उनके पास पूरा लाइसेंस है उस चीज़ को करने का। अब यूक्रेन की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उसने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है, लेकिन यूक्रेन का जो डिफेंस इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है, उसने पब्लिकली रिपोर्ट निकाली है भारत के इंडियन ओरिजिन पार्ट्स के बारे में, शाहिद ड्रोन्स में, और अपने फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर भी इसको पोस्ट किया है और लगातार इस पूरे इशू को यूएस के सामने और यूरोपियन यूनियन के सामने रखने का प्रयास लगातार यूक्रेन कर रहा है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।